अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े मज़े की मौसम के हिसाब से जो है रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं। तो आज भी मैंने सोचा कि कुछ रमज़ानों की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए, जैसे कि कल मैंने बताया था। और आज हम बना रहे हैं आलू के मज़ेदार समोसे। और आलू के मज़ेदार समोसे कैसे बनेंगे वो भी आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसके साथ एक और मज़ेदार चीज़ है, वो है पिज़्ज़ा मार्गरिटा, और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा है ये, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। और ज़बरदस्त पिज़्ज़े के साथ हम इंजॉय करेंगे ज़बरदस्त रेसिपी, और दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है शुरू से लेकर आखिर तक आप इसे देखेंगे, और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है सेहत के मुतालिक, बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन है। तो प्रोग्राम के एंड में वो भी आप नोट करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए बगैर। ठीक है जी। और हमारे पास है आज जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा का 100% प्योर कॉर्न ऑयल मार्केट में आ चुका है, हार्ट हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल फ्री, मुख्तलिफ पैकिंग में दस्तयाब है। सबसे पहली पैकिंग इसकी जो है वो है पाउचेज़ में है ये, और पाउचेज़ के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पाउच के अंदर नोज़ल जो है वो लगा हुआ है, आराम से आप इसमें से ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, गिरने का कोई ख़तरा नहीं है। इसके साथ कैन दो साइज़ में दस्तयाब हैं, एक बड़ा कैन है, एक उससे छोटा कैन है। इसके अलावा बॉटल में दस्तयाब है जिस पर नोज़ल लगा हुआ है, जितनी आपको ऑयल की ज़रूरत है उतना आप इस्तेमाल करते हैं। छोटा छोटा यानी कि बॉटल भी मिल जाती है, बड़ी बॉटल भी मिल जाती है, तो दोनों तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और विटामिन ए और डी इसके साथ दस्तयाब है, ताकि आपके बोन्स भी मजबूत रहें, और आपके इम्यून सिस्टम भी ठीक रहे, और आपके बाल और नाखून और आपके फेस जो है वो भी सही रहे। तो इसके साथ यानी कि विटामिन्स के साथ और प्योर 100% कॉर्न ऑयल, आपको पता है सेहत के हिसाब से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ताकि आपकी सेहत, आपकी बच्चों की सेहत, आपकी फैमिली की सेहत ज़बरदस्त रहे। हमेशा मैं कहता हूँ कि ऑयल में कोई कंप्रोमाइज़ मत करें, इसलिए कि आजकल हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और जिसकी वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऑयल में कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छा ऑयल इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। तो डालडे से बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसके पाउच से हम जो है आज ऑयल ड्रेन करेंगे। आराम से इसका पाउच खुल जाता है, नोज़ल है इसमें, ठीक है, और आराम से आप इसमें पोर कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये मैंने इसमें डाल दिया। दोबारा से इसकी ढक्कन को लगा लें, उतना ही इस्तेमाल होगा जितना आप इसमें चाहेंगे। ठीक है, ऑयल हो रहा है गरम, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके मिक्सचर। सबसे पहला काम जो मैंने करके रखा हुआ है, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ताकि इसमें हम टाइम ज़ाया ना हो हमारा, और ये हम तैयार करें। ये मैंने रोटी बेल कर रखी हुई है, और इस रोटी के लिए हमने आधा किलो लिया है मैदा, 4 खाने के चम्मच इसमें डाला है घी, ठीक है, और आधा चम्मच नमक, और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। सिर्फ 3 चीज़ें इसमें डालनी है। ठीक है, 4 बिल्कुल प्लेन मैदे के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट बगैर पानी डाले। पहले मैदे में हमने 4 खाने के चम्मच घी डाला, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाला, और आधा चम्मच नमक डालकर इसको खूब अच्छी तरह से मसलना है हमने। ठीक है, पानी नहीं डालना, पहले इसको मसल लेना है अच्छी तरह। मसलने के बाद ये दानेदार सा हो जाएगा। दानेदार होने के बाद फिर आपने पानी डाल के थोड़ा नीम गर्म पानी से गूँधेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो नीम गर्म पानी से गूँधकर इसको बेल लें, और किसी गोल कटर से इसको गोल काट लें, या वैसे ही रोटी की तरह बेल लें। इसके बाद में मैं इसमें बीच में से चांद की तरह 2 पीसेस में करूँगा, और फिर हम इसके समोसे तैयार करेंगे, और बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। पहले से बना कर रखें, जैसे मैंने 1 घंटे पहले से बना कर रखा है, तो इससे क्या होता है कि ये आपका जो समोसा है वो खस्ता बनता है, ठीक है, और मज़ेदार भी बनता है। आलू मैंने बॉइल करके रखा है, आलू दानेदार हैं, इसको मैशर से जो है वो किया है मैंने, मिक्सर मैशर यानी कि जो
मैश करने वाला होता है, तो ये दानेदार सा है, ये वो नहीं है, बिल्कुल पतला नहीं करना, इसको दानेदार सा रहने देना है आलू को, ठीक है। ये भी एक इसका पॉइंट है। दूसरी चीज़ इसमें मसाला, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और इसके साथ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी चॉप हुई हुई, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, धनिया कुटा हुआ, जीरा कुटा हुआ धनिया, पहले सादा नहीं, दानेदार कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने सारे मसाले डाल दिए और इसको कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। ये देख लें, इस तरह से आपने ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। जो मसाले मैंने डाले हैं, प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा, तो ये मसाला जो है ना वो आपके आलू के समोसों को 4 चांद लगा देगा, ठीक है। अगर थोड़े से मोटे पीसेस हैं तो हाथ से तोड़ लें। चलिए, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो है मैदा और थोड़ा सा नीम गर्म पानी से लई बना ली है, ठीक है। इसको हमने इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल होगा, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने छुरी ले लेनी है और ये जो रोटी हमने बेली है ना, इसे हमने कट कर लेना है, ठीक है। एक लाइन में रोटियां लगा लें, इसको एक साइज में सीधे रख लें, और इसे आपने एक ही दफा में काट लेना है, ठीक है। सेंटर से एक झटके में काटना है, इसके ऊपर रगड़ना नहीं है यूं करके, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इस तरह से 4 पीस रख लिए, ठीक है। और इसमें आपने ये आलू चमचे की मदद से भी डाल सकते हैं, ठीक है, आपका हाथ खराब ना हो। अब मैंने इस पे लगाना है एक साइड पर, ये जो मैदा और गर्म पानी का मिक्सचर जो बनाया है मैंने, ठीक है जी, ये हमने लगा लिया। उसके बाद इस जगह पे भी लगाना है, ठीक है। एक साइड खाली छोड़ देनी है। अब सब चीज़ें आपके सामने कर रहा हूँ, ये देखें, इस तरह से पकड़ें, इसकी नोक बनाएं और इसे बंद कर दें, ये, ठीक है। आराम से के अंदर आलू ऐड किया आपने, ठीक है जी। और इसके बाद क्या करना है आपने, इस तरह से आपने इस वाले हिस्से को आगे की तरफ लेकर आना है, ये देखें, इस तरफ से इस वाले हिस्से को आगे की तरफ लेकर आएंगे तो समोसा इस तरह से खड़ा हो जाएगा, ठीक है। हमने समोसों को इस तरह से खड़ा कर लेना है, ठीक है। दोबारा करते हैं, सूखा हुआ हिस्सा पहले और गीला वाला हिस्सा बाद में, ठीक है। इस तरह से नोक बना ली, नोक को ज़रूर देखना है। इसके बाद इसमें आपने आलू भर लिया,
अब आप देखें, इस वाले हिस्से को आगे की तरफ, ये पीछे वाले हिस्से को आगे की तरफ लेकर आना है, यूँ, ठीक है, ऐसे उंगली से दबाते जाएं और ये आगे की तरफ आ जाएगा और ये इसकी नोक बन गई। और ये समोसा हमारा हाथ पर रख कर दिखाता हूँ, ये देखें खड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। और आराम से आप इसे तैयार कर लेंगे, आराम से बन जाएगा। ये बंद किया आपने, आलू भरा, थोड़ा सा दबाएंगे, जोर नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद इस हिस्से को नीचे और इस हिस्से को ऊपर की तरफ, और ये आपका समोसा तैयार तरह से। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का। जी तो ये अभी आप जब वो आलू का मसाला बना रहे थे, जी। आलू मैंने डाल रहे थे, तब हमारी लाइट चली गई है ना। अच्छा तो मुझे ना ये पहले जो आपने मेरे को मुर्गी के पन्नियों का सूप बताया था ना, तो वो मैंने 2 बार तो इस्तेमाल किए, लेकिन मेरे को उससे 2 बार से काफी फर्क महसूस हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो मेरे को ये पूछना था कि मेरी ये टांगों में ना टेढ़ापन आ रहा है, जैसे मतलब घुटनों से नीचे टांगे जैसे बाहर निकलती है ना, हम्म, टेढ़ापन आ रहा है। टेढ़ापन आ रहा है, ठीक है। जी जी जी, टेढ़ापन आ रहा है, एक वो है, और दूसरा ये जिगर पे चर्बी है, हम्म, और तीसरा मेरा ये नवासा है, तो उसको ना वो याद नहीं रहता कुछ भी। हम्म, ठीक है, तो ये मसले ठीक। मसले और बहुत सारे बार मेरे एक एक करके पूछूंगी, तो ये आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझे बता दें। अभी हमारी लाइट नहीं है, मेरे को ऐसे ही बताना, अच्छा ताकि ठीक। मोबाइल भी नहीं है। सबसे पहले जिगर की बात कर लेते हैं। जिगर के लिए ना ऊंट कटारा आता है, ठीक है, जड़ी बूटी, उसको लेके पिसवा लें। 1 चम्मच सुबह पानी के साथ, 1 चम्मच रात को पानी के साथ, खाने से 1 घंटे पहले, नाश्ते से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद, ठीक है। दूसरा, पैर में जो टेढ़ापन आ रहा है, इसके लिए आपने लेना है सिंगाड़ा। सिंगारे का पाउडर बना लें, इसको भी 1 चाय का चम्मच सुबह, नाश्ते से 1 घंटे पहले या नाश्ते के 1 घंटे बाद, या रात के खाने से 1 घंटे पहले या रात के खाने के 1 घंटे बाद, ठीक है। तो लाजमी इसको दें। और बच्चे के लिए जो है सौंफ और बादाम, इसका पाउडर बना लें, ठीक है, और इसमें मिश्री मिला लें, ठीक है। 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें ले लें, मिश्री 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और बादाम 50 ग्राम, तीनों को पीस के रख लें। इसका 1 चाय का चम्मच रोज़ाना सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद दें, तो इंशाल्लाह याददाश्त का भी मसला हल हो जाएगा। तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं, मुझे उम्मीद है कि इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हो गया है समोसा हमारा तैयार और ऑयल हो रहा है गरम, ठीक है। ऑयल को हम थोड़ा और गर्म होने देते हैं, ताकि ये हल्की आंच पे नहीं जाता है, तेज़ आंच पे जाता है, ठीक है। और समोसे को रख देते हैं इधर, बाकी कुछ समोसे और बना लेते हैं, ताकि इकट्ठे हम 6 से 8 पीसेस इसमें डाल सकें एक दफ़ा में, ठीक है, जितनी इसमें जगह है उसके हिसाब से। यहाँ पर ये आ गया हमारा समोसा की पट्टियाँ। इस तरह से बनाएं ताकि आपको बनाने में ना आसानी हो। अब रमज़ान आने वाले हैं, तो अच्छा, आलू का शायद इन्होंने पूछा था कि आलू में क्या डाला है मैंने, ठीक है। आलू हमने लिया था, आलू को मोटा मोटा चॉप कर लिया, ठीक है, और उसके बाद बॉईल करने के बाद, ठीक है, और उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल किया था चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, आधा चम्मच इसमें डाला लाल मिर्च कुटी हुई, आधा चम्मच इसमें डाला लाल मिर्च पिसी हुई, और इसके साथ हमने डाला हरी मिर्चें तकरीबन 2 से 3 अदद चॉप हुई हुई बारीक, और उसे हमने मिक्स किया। इसके साथ हमने इसमें हरा धनिया डाला और गरम मसाला आधा चम्मच डाला इसमें मैंने, और नमक 1 चाय का चम्मच डाला, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, ठीक है। और ज़ीरा और धनिया ये कुटा हुआ डाला है, ठीक है, ये पिसा हुआ नहीं है। तो ज़ीरा और धनिया जो होता है, उसका अंदर का जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ही मज़ेदार आता है, इसलिए आपने इसे कुटा हुआ डालना है, ठीक है जी। इस तरह से बन करने का जो मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी आप सीख लेंगे अच्छी तरह।
नोक को ज़रूर ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा पुश करके दबाइएगा इसको। और आलू को अंदर डालते वक्त ख्याल रखिएगा ज़ोर ना लगाएं, ठीक है। और इसको नीचे रखें और इसको पीछे वाले को आगे की तरफ लेकर आएँ, ठीक है। पीछे वाले हिस्से को आगे की तरफ लाएं और इस तरह से दबा दें, तो ये आपका समोसा फाइनली तैयार हो जाएगा। इसको इस तरह से खड़ा कर दें, ठीक है जी। ये आ गया। थोड़ा सा हाथ वगैरह मैसी होगा, लेकिन ये कि इसमें आप ग्लव्स नहीं पहन सकते, इसलिए कि वो ग्लव्स जो है ना इसके इस मसाले के साथ चिपक जाएगा, इसलिए इसको आपने ग्लव्स के बगैर इस तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक जी ठाक। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहिए। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि मेरी अम्मी को ना मतलब मैदे का मसला है। अच्छा, उनको भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी, ठीक है। खाना खाती नहीं है। ठीक है। और साथ उनको थोड़ा सा गुर्दों का भी मसला है और सांस भी बहुत चढ़ता है, गुर्दों खांसी भी का बहुत आती है। गुर्दों का हाँ भी जी। मसला है और सांस ज़्यादा हाँ चढ़ती है, जी, ठीक है। हाँ जी, सांस भी चढ़ती है और फेफड़ों में पानी भी हो जाता है। भाई, तो उसका इलाज करवाया था फेफड़े के पानी का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो मेडिसिन खाती है, लेकिन वो एक दिन खाती है, उससे अगले दिन फिर सांस वो उखड़ जाता है और तबीयत अच्छा, खराब हो जाती है। ठीक है, हाँ ठीक जी, है। जी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक, ठीक है। ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम इसको फाइनल कर लेते हैं, और अगर ब्रेक आ गया तो मैं ब्रेक के बाद बता दूंगा, या फिर ब्रेक से पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है समोसे तैयार हो चुके हैं और ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो जहाँ मामता वहाँ डालडा, और ऑयल में हम इसको ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा, काम जब भी करें आराम से करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। जैसे मैं आराम आराम से इसमें समोसे डाल रहा हूँ ना, तो इसी तरह से आपने भी जब फ्राई करना है तो बहुत ही इत्मीनान के साथ, और इतने ही पीस डालने जितनी जगह है। ये ना हो कि आप इसमें ओवरलोड कर दें। इसमें 8 की जगह थी तो मैंने 8 ही डालें, 10 नहीं डालें। हालांकि 10 भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ऑयल में जगह नहीं होगी और आप ज़बरदस्ती डाल देंगे इसके अंदर, तो वो ख़राब होने का ख़तरा है इसके अंदर, ठीक है जी। तो इसको आप कोशिश करें कि कम से कम आप उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, अभी जो खातून हमारी कॉलर थी, उनके 3 मसले थे। तीनों मसले का जवाब इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। एक किस्त हमारी समोसे की तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है आलू भरे समोसे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, ठीक है जी। और एक किस्त मैंने डाली हुई है, वो भी अभी फाइनली डन होने वाली है, ठीक है जी। और इसे भी हम अब डिश आउट कर लेंगे, ठीक है जी। चलें, थोड़ा सा अलट पलट कर देते हैं ताकि फाइनली ये तैयार हो जाए। चलें, और इसके साथ अब मैं बनाने जा रहा हूँ मार्गरिटा, पिज़्ज़ा मार्गरिटा, ठीक है, जो बहुत ही मज़ेदार होता है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसका चिकन अभी हम तैयार करेंगे और उसके बाद से जो है सर्व कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ये वाले समोसे भी तैयार हो चुके हैं और बाकी पीसेस भी हम निकाल लेते हैं। चलिए, अब आ रहा हूँ दूसरी तरफ, और जहाँ मामता वहाँ डालडा का 100% प्योर कॉर्न ऑयल मार्केट में आ चुका है। हेल्दी कॉर्न ऑयल, क्योंकि हार्ड हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल फ्री, ठीक है जी। और आपकी सेहत के एन मुताबिक विटामिन ए और ई से भरपूर, डी से जो, और इसके अंदर हमने ये ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून के करीब। और साथ में पाउचेस में भी दस्तयाब है, पाउच में नोज़ल लगा हुआ है ताकि आराम से इसे आप पोर कर सकें। साथ में
कैन और इसके साथ साथ बॉटल, हर तरह के उसमें आपको मिल जाएगा। ये मैं पिज़्ज़ा मार्गरेटा का चिकन जो है वो तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं डाल रहा हूँ चॉप गार्लिक, लहसुन, इसके बाद चिकन स्लाइस में कटी हुई, ठीक है, ½ kg के करीब। फ़ौरन डालेंगे इसके अंदर। लहसुन को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ऑयल में फ्राई होने के बाद फ़ौरन ही चिकन ऐड कर देनी है, ठीक है, स्लाइस में। और इसे आपने हल्का सा पका लेना है, आधा कुक हो जाना चाहिए, ठीक है, हाफ कुक। इसके बाद आप इसमें डालेंगे पेपरिका, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। इसमें आप डालेंगे नींबू का रस, ठीक है, 1 खाने का चम्मच। इसमें आप शामिल करेंगे नमक, हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच काफ़ी है। इसमें आप शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच। और इसमें आप शामिल करेंगे ऑरिगानो, 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये मार्गरेटा का जो चिकन है वो इससे तैयार होगा, ठीक है जी। और कलर आप देख सकते हैं, मार्गरेटा का जो चिकन होता है वो थोड़ा रेडिश टाइप का कलर होता है, ठीक है, पेपरिका की वजह से। और इसको आपने मिक्स किया, थोड़ी देर में ये पक जाएगा, ठीक है जी। और इसे थोड़ा सा पकने देते हैं। और यहाँ पर डो हमने गूंद कर पहले से रखा हुआ और बेल कर भी रखा हुआ है। इसके अंदर हमने शामिल किया ½ किलो मैदा, ठीक है। और इसमें हमने शामिल किया है 2 चाय के चम्मच, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, और 1 चाय का चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच नमक, और खमीरा पाउडर वाला तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच या 1 साशे काफ़ी है इसके अंदर, जो साशे मिलता है। डब्बे का मैं मना करूँगा, डब्बा जो है वो इस्तेमाल ना करें। डब्बे में जो है एक दफ़ा खोल लेते हैं आप डब्बा तो हवा लग जाता है, तो फिर उसके बाद खमीरा अपना काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। चले जी, चिकन हो गई हमारी फाइनली डन। चलो को करेंगे बंद। और इसके बाद मैं शामिल करूँगा इसमें पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। अच्छा, ये कुछ सादा सा होता है, बहुत ज़्यादा हैवी सा नहीं होता, ठीक है जी। और हम इसमें चीज़ का है, तो इसके अंदर आपने इस तरह से सॉस लगा लिया। और इसके बाद इसके अंदर आपने थोड़ा सा चीज़ ऐड करा। पहले नीचे बेस में भी चीज़ डालेंगे और ऊपर भी डालेंगे, ठीक है, डबल चीज़। के बाद हमने इसमें जो चिकन बनाई है वो हम ऐड करेंगे। और चिकन का ऑयल वगैरह नहीं जाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल ड्राई चिकन होनी चाहिए। और वैसे ठंडी करके डालें, मैं ज़रा टाइम कम होने की वजह से गर्म डाल रहा हूँ। ठीक है जी, ये हम इसको ऐड कर रहे हैं। और इसे मैं 200 सेंटीग्रेड के ऊपर तकरीबन 2 घंटे के लिए 2 घंटे बोल 200 सेंटीग्रेड के ऊपर 8 मिनट के लिए, ठीक है, इसको हमने बेक करना है। और इंशाल्लाह ये बेहतरीन सा हमारा पिज़्ज़ा मार्गरीटा जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये फाइनली चिकन आ गई इस पे, ठीक है। और इसके ऊपर सिंपल चीज़ें जाएंगी। इस पे जाएगा बेजल,
बेजल डालने से पहले हम डाल देंगे इस पर चीज़, ठीक है। जो बाकी डालना था हमने ऊपर से डबल करने के लिए। ये चीज़ जो है ना मैंने लिया है 300 ग्राम, 300 ग्राम चीज़, जो कद्दूकश करके हमने फ्रिज में रखा हुआ था, ठीक है, ताकि ये नरम ना पड़े और थोड़ा सख्त रहे, ताकि आसानी हो हमें लगाने में। इसमें इस पे जाएगा बेजल, तुलसी के पत्ते जिसको कहते हैं, ठीक है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा मार्गरीटा के अंदर, तो आप भी इसको इस्तेमाल करें। और साथ में आ जाएगा इसमें ऑलिव, बहुत ही हरा भरा, सिंपल, सादा, लेकिन बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा मार्गरीटा आपके लिए तैयार, ठीक है जी। हल्का सा हाथ से पुश कर दें और उसको रख दें 200 सेंटीग्रेड के ऊपर सिर्फ 8 मिनट के लिए, और ऊपर वाले खाने में, ठीक है। चलिए, ये चला गया बेक होने। और अब मैं एक सवाल का जवाब था। सबसे पहले तो आप जो सांस फूल रही है उसके लिए अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 2 कप पानी में डाल के बॉईल करें, और बॉईल करने के बाद सुबह निहार मुंह या रात को सोते वक्त 1 टाइम पिलाना है, ठीक है। इससे ये सांस वाला मसला हल हो जाएगा। दूसरा, किडनी के लिए आपने लेना है गोकरू। गोकरू आपने 1 खाने का चम्मच लेना है, 2 कप पानी में डालना है और उसको बॉईल करके 1 कप करना है और मुस्तकिल इस्तेमाल करना है। आपकी वालदा के लिए ये दोनों चीज़ें जो बता रहा हूँ, ये इसको आपने मुस्तकिल इस्तेमाल करना है। अर्जुन की छाल और गोकरू, दोनों चीज़ें आपने मुस्तकिल इस्तेमाल करना है। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज़, उनको फेफड़ों का मसला है, उसके लिए आपको लेना है, गौर से सुन लें, काकड़ सिंगी 50 ग्राम आपने लेना है, बावफली 50 ग्राम आपने लेना है, लेवेंडर के फूल जिसको इस्ते खुद्दूस भी कहते हैं, लेवेंडर के फूल 50 ग्राम, और आपने लेना है उन्नाब 50 ग्राम, ठीक है। इन चारों चीज़ों को मोटा मोटा कुटवा लें और इसको ले आएँ घर पर। इसका 1 खाने का चम्मच 2 कप पानी में डालें, बॉइल्ड करें। बॉइल्ड करने के बाद जब वो 1 कप हो जाए तो उसको सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद ये पिलाएं, तो इंशाल्लाह फेफड़ों का जो मसला है इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा, ठीक है। तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं, नोट ज़रूर कर लिया करें, पेन ज़रूर रखा करें। मेरे शो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए आलू भरे समोसे, और बहुत ही आला टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ और मसालेदार आलू आपके सामने मैंने तैयार किए हैं। और इसके साथ केचप और हरी चटनी दोनों चीज़ें सर्व कर दी हैं। आप जिस चीज़ के साथ चाहें इसे एंजॉय कर सकते हैं। साथ में हमने बनाया पिज़्ज़ा मार्गरीटा, ठीक है जी। ये भी बहुत ही आला किस्म की रेसिपी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये दोनों रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। और ये सारी चीज़ें बनी हैं हमारे जहाँ मामता वहाँ डालडा का जो 100% प्योर कॉर्न ऑयल मार्केट में आ चुका है, और हार्ड हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल फ्री, यानी कि आपके सेहत के ऐन मुताबिक। दूसरा ये कि ये पाउचेज़ में भी दस्तयाब है, कैन में भी है, और इसके साथ बॉटल्स के अंदर भी है, ताकि आसानी से आप इसको जो है पोर कर सकें, अपने खानों को बनाने में आसानी लें और ऑयल गिरने का कोई ख़तरा ना हो। इसके पाउच के अंदर जो है नोज़ल लगा हुआ है, ताकि आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ, और इन्फॉर्मेशन है बेजल लीव, इसको हम तुलसी का पत्ता भी कहते हैं, ठीक है। और तुलसी का पत्ता होली ट्री है, तो इसलिए
इसे क्यों ऐसे मज़हब के अंदर, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत मानी जाती हैं, जैसे नीम के पत्ते हैं, लेकिन जो हिंदुज़म के अंदर तुलसी के पत्ते को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जैसे कि नीम के पत्ते का हवा भी अगर आपके घर में आ रहा हो, यानी कि हवा टकरा कर नीम के पत्ते से आपके घर में आ रही हो ना, तो आपके घर में बीमारियां कम होती हैं। इसी तरह से नीम अपना तुलसी का पत्ते की भी हवा अगर आपके जिस्म पे लगती है तो आपके घर में बीमारियां कम होती हैं। इसीलिए हिंदुओं में ख़ास तौर पर इसको सहन में लगाया जाता है, ठीक है। और इसके फ़वाइद क्या हैं? ये फ़ायदा ये है कि 5 से 10 पत्ते इसको अगर सुबह निहार मुँह चबा चबा अगर खा लें तो शुगर पेशेंट के लिए आउट क्लास चीज़ है ये। शुगर को बेहतर करता है, इंसुलिन बनाने में मदद करता है ये। और शुगर वाले तो रोज़ाना उठें सुबह, ये पौधा लगा लें घर पर, पौधा मार्केट में मिल जाता है तुलसी का पत्ता, और 5 से 10 पत्ते जो हैं सुबह चबा चबा के खा लें, पानी पी लें, आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लें। ये आप 1 हफ्ते कर लें, आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि हाँ मेरे जिस्म में कोई फ़र्क महसूस हो रहा है, ठीक है जी। इसके साथ ये बहुत सारी बीमारियाँ, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इसके साथ साथ आपके जिस्म में बुखार जो रहता है, कोई लोगों के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मुस्तकिल जिस्म में हरारत रहती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि बुखार है, लेकिन टेम्परेचर में यानी कि उसमें अपना चेक करने पे पता नहीं चलता कि बुखार है या नहीं है, ठीक है। लेकिन थर्मामीटर के अंदर पता नहीं चलता, तो इसलिए, लेकिन वो होता है बुखार जिस्म के अंदर और आपको महसूस भी हो रहा होता है। और इस तरह के लोग जिनको हमेशा बुखार सा महसूस रहता है, उनके लिए भी लाजवाब चीज़ है। इसके पत्ते खा लें या इसका कहवा बनाकर खा लें। कहवा बनाने का तरीकाकार ये है कि 2 कप पानी में 10 पत्ते डाल दिए तुलसी के, और उसको बॉइल्ड किया, बॉईल करके छान लिया, 1 कप कर लिया, और 1 कप करने के बाद ठंडा करके नॉर्मल जैसे टेम्परेचर पे करके और उसे आप पिएँ, तो ये आपके उस बुखार जैसी कैफियत को ख़त्म करेगा, गुर्दों को बेहतर रखेगा, जिगर को साफ़ रखेगा, मैदे को बेहतर रखेगा। इतनी सारी इसके अंदर गुण हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना फ़ायदेमंद चीज़ है ये तुलसी के पत्ते जो हैं। तो ये बेज़ल लीफ खानों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर खानों में कम इस्तेमाल होता है। बाकी दुनिया में बहुत सारे ममालिक के अंदर इस्तेमाल होता है। 2 किस्म के तुलसी के पत्ते मिलते हैं मार्केट के अंदर। एक स्वीट तुलसी कहलाती है, यानी कि स्वीट बेज़ल कहलाता है, एक थाई बेज़ल कहलाता है। तो मैं जो ज़िक्र कर रहा हूँ वो थाई बेज़ल के बारे में है, जो हमारे पाकिस्तान में आसानी से मिल जाता है। एक होता है तुलसी का पत्ता जो स्वीट बेज़ल कहलाता है, वो थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, लेकिन आप थाई बेज़ल आपको हर जगह पे किसी भी नर्सरी पे जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप कहेंगे कि भाई थाई वाला बेज़ल आप दे दें, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसे हासिल करके और अपने मुश्किलात को आसान कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।